जब समुंदर ने एक बादशाह को निगल लिया। रॉकी की मौत की खबर सब जगह फैल चुकी थी। अदिरा के मरने के बाद उसका बेटा सूर्यवंश रॉकी। वायलेंस मुझे पसंद नहीं, रॉकी भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल जहां हम लाते हैं फिल्मों से जुड़ी कल्पनाओं की कहानियां। ये मेरा पहला वीडियो है, तो दोस्तों हम इसे नाम देंगे फैन मेड स्टोरी, जिसका नाम केजीएफ चैप्टर 3 द राइज ऑफ द इमॉर्टल। तो चलिए शुरू करते हैं। जब समुंदर ने एक बादशाह को निगल लिया, पूरी दुनिया ने माना रॉकी अब मर गया। लेकिन जो इतिहास बनाता है वो इतनी आसानी से नहीं मरता। 3 साल बाद समुंदर ने फिर एक राज उगला। रॉकी की मौत की खबर सब जगह फैल चुकी थी, लेकिन असल में उसे मारना मुमकिन नहीं था। इंडियन नेवी ने जो किया वो सब एक प्लान का हिस्सा था, क्योंकि समंदर के नीचे उसे बचा लिया गया था द ब्लैक फोनिक्स सिंडिकेट के द्वारा, एक अंडरवर्ल्ड नेटवर्क जो केजीएफ के सोने का सबसे बड़ा खरीदार था। उसे जिंदा रखा गया, लेकिन दुनिया से छुपाकर। उसे जिंदा रखना जरूरी था सोनी की दुनिया को जिंदा रखने के लिए। दोस्तों, उसमें एक नया खलनायक की एंट्री थी, जिसका नाम सूर्यवंश है। केजीएफ अब एक बार फिर खून से लाल हो रहा था। अदिरा के मरने के बाद उसका बेटा सूर्यवंश अब नया शासक बन चुका था। सूर्यवंश तगड़ा था, तेज था और उससे भी ज्यादा क्रूर था। सूर्यवंश केजीएफ अब मेरा है और रॉकी की याद मिटा दी जाएगी। केजीएफ अब सिर्फ सोने की खान नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कार्टेल का सेंटर बन चुका था। रश्मिका सेन जो अब देश की प्रधानमंत्री, लेकिन एक दिन उसे एक रिपोर्ट मिली, मैडम रॉकी शायद जिंदा है। रश्मिका, अगर वो लौटा तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा वही होगा। देश के हर कोने में उसका नाम धीरे धीरे फिर गूंजने लगा था। लोग कहने लगे थे वो मरा नहीं है, वो लौटेगा। फिर होती है रॉकी की वापसी। दुबई के एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में 20 लड़के गिर चुके थे और एक आदमी अब भी खड़ा था। मुंह ढका हुआ था, हाथों में खून था और हवा में डर। वो सिगरेट जलाता है और कहता है, रॉकी, वायलेंस मुझे पसंद नहीं, लेकिन वायलेंस मुझे बहुत पसंद करती है। रॉकी वापस आ गया था, लेकिन अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो एक चलती हुई तबाही थी। रॉकी एक बार फिर केजीएफ पहुंचता है। लोग डरते हैं, कांपते हैं, लेकिन उसके कदमों की आवाज पहचानते हैं। रॉकी ताज मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। सूर्यवंश को अब यकीन हो गया, जिसे वो इतिहास मान चुका था, वो अब फिर से उसके सामने खड़ा है। सूर्यवंश रॉकी की विरासत मिटाना चाहता है और रॉकी केजीएफ को फिर उसके असली रूप में लाना चाहता है, राज का रूप। सूर्यवंश कहता है, मैं अपने बाप की अधूरी लड़ाई खत्म करूं। रॉकी की आंखों में आग है। केजीएफ एक सपना नहीं, वो एक शाप है जो सिर्फ मैं झेल सकता हूं। फिर होता है दोनों के बीच महामुकाबला। धमाके, गोलियां, बारूद और सिर्फ एक नाम गूंजता, रॉकी भाई। रश्मिका सेन टीवी देख रही होती। एक ब्रेकिंग न्यूज आती, केजीएफ फिर से रॉकी भाई के कब्जे में। रश्मिका धीरे से बोलती, वो सिर्फ राजा नहीं, और देश का सबसे बड़ा नाम है। रॉकी कंधे पर शॉल रखते हुए, उन्होंने मुझे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ एक इंसान नहीं था, मैं इतिहास था, और इतिहास लौटता है ताकत बनाकर, आग बनकर। सो दोस्तों, तुम्हें अगर ये स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर जरूर करो। और अगर आपकी भी कोई स्टोरी है, जैसा कोई सिक्वल है, तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर उस पर बनाऊंगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो ही है और कुछ इसमें मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ क्या, वो भी मुझे आप कमेंट्स करके बताइए। तो चलिए, थैंक यू, शुक्रिया।